गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, अ हाउस इज नॉट अ होम। ये एक कहानी है एक स्टूडेंट की जो एक विद्यालय से टीसी लेकर दूसरे विद्यालय में चला जाता है। वहाँ उसकी सारी दोस्ती दूर हो जाती है, सारे दोस्त उससे बिछुड़ जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब उसकी प्यारी बिल्ली उसके घर में आग लगने की वजह से दूर हो जाती है। देखिए फिर क्या होता है। चैप्टर है हाउस इज नॉट अ होम, कि कोई भी एक हाउस घर नहीं हो सकता। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल आई फेल्ट अपवर्ड। मेरे उच्च विद्यालय का प्रथम वर्ष मुझे बहुत अपवर्ड यानी बेढंगा लगा। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विद द सीनियरिटी अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी। कहता है कि मेरे जितने भी बड़े दोस्त थे वो सब मुझसे छूट गए और अपर ग्रेड लेवल के जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे वो मुझे अपने साथ रख सकते थे। इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन, कि एक नए व्यक्ति के रूप में मुझे उनके साथ अपना जीवन प्रारंभ करना एक अजीब सा लगा, क्योंकि सारे दोस्त नए थे। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल, कि वह जिस स्कूल में मैंने एडमिशन लिया वह स्कूल मेरे पुराने स्कूल से जस्ट डबल था, बड़ा था। एंड टू मैक मैटर्स वर्स, और मेरी बात को और भी ज्यादा उसने बिगाड़ दिया। माई क्लोजेस्ट फ्रेंड वर सेंट टू डिफरेंट हाई स्कूल, कि मेरे जो घनिष्ठ मित्र थे पुराने विद्यालय में वो किसी दूसरे स्कूल में चले गए और मैं दूसरे स्कूल में चला गया। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, मैंने अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया। नेक्स्ट पैरा देखिए आप। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट, मुझे मेरे पुराने टीचर्स की इतनी याद आती थी कि आई वुड गो बैक एंड विजिट देम, कि मैं वापस चला जाऊं और उनसे मिलूं। दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व्ड इन स्कूल एक्टिविटीज, कि मेरे जो पुराने अध्यापक थे वो मुझे एनकरेज करते थे मतलब प्रोत्साहित करते थे मुझे किसी भी एक्टिविटी में भाग लेने के लिए। मुझे विद्यालय की किसी भी गतिविधि में भाग लेने के लिए वो मुझे प्रोत्साहित करते थे। आई कुड मीट न्यू पीपुल, और वहां पर मैं नए लोगों से मिल सकता था। दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट, और उन्होंने मुझे बतलाया कि एक समय में मैं सब कुछ व्यवस्थित कर लूंगा। यानी नया नया हूं अभी, जैसे पुराना होऊंगा सब लोगों के साथ मेरी दोस्ती मेरा परिचय हो जाएगा। दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल, और क्या कहते हैं कि प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन। और उन्होंने कहा कि धीरे धीरे आप अपने पुराने स्कूल को भूलते हुए नए विद्यालय से आप प्रेम करने लगोगे, नया विद्यालय आपको अच्छा लगने लगेगा। दे मेड मी प्रॉमिस दैट, और उन्होंने मुझे वादा करवाया कि दैट व्हेन दैट हैपेंड आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। और उन्होंने वादा करवाया कि अगर ऐसा हो जाए आपके साथ कि नए विद्यालय को आप पुराने विद्यालय से ज्यादा चाहने लगे और आप हमें भूलने लगे, तो आप वादा करो कि समय समय पर आप आकर हमें मिलते रहोगे। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन व्हाट दे वर सेइंग, जिस तरीके से वे अध्यापक मेरे कह रहे थे मैं उनकी साइकोलॉजी को, मैं उनके मनोविज्ञान को, उनकी मनोदशा को समझता था कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट ननदलेस, ननदलेस मतलब फिर भी, इसके बावजूद भी मैंने इन सब चीजों को बड़े आराम से समझा। वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, एक संडे की आफ्टरनून को, अपराह्न को, दोपहर बाद के समय को, मुझे मेरे विद्यालय में जाते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। आई वॉज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग टेबल रूम, मैं हमारे डाइनिंग रूम में, डाइनिंग रूम का मतलब होता है जहां हम बैठकर खाना खाते हैं, उस रूम में मैं बैठा हुआ था डूइंग होमवर्क, और अपना गृह कार्य कर रहा था। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, अब उस दिन वेदर कैसा था कि कोल्ड, सर्दी थी और हवाएं तेज चल रही थी, विंडी फॉल डे था। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और हमने हमारी सिगड़ी में, हमारी अंगीठी में आग जला रखी थी।
एज यूजुअल सामान्य दिनों की तरह माई रेड टेबी कैट, मेरी वो लाल पालतू बिल्ली, टेबी कैट पालतू बिल्ली, वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ माई ऑल पेपर्स, वो मेरे सारे जो कागज थे, दस्तावेज थे, उन पर बैठी हुई थी। फरिंग लाउडली, और वो जोर से आवाज कर रही थी। एंड ओकेशनली, ओकेशनली मीन्स कभी कभी। स्वेटिंग एट द माई पेन, मेरे पेन पर वो झटका दे रही थी। फॉर द इंटरटेनमेंट सेट, मतलब इंटरटेनमेंट से मतलब मनोरंजन करने के लिए वो बार बार मेरे पेन पर अपनी पूंछ से झटका दे रही थी। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, मेरी बिल्ली मुझसे कभी दूर नहीं रहती थी। राइटर कहता है कि मेरे बिल्ली से मुझे बहुत स्नेह था, वो कभी भी मुझसे दूर नहीं रहती थी। आई हैड रेस्क्यूड हर, मैं उसे बचाकर लाया था। व्हेन शी वाज ए किटन, जब वो एक छोटी सी बिलोटा थी। एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वाज वन रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, और वह जानती थी कि उसको अच्छा जीवन देने के लिए मैं ही जिम्मेदार था। इसके बाद अगला पैराग्राफ हम कल पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। बाय।